तो अब अगली खबर का रुख करेंगे दिल्ली में, जहां भाजपा की मैराथन मंथन चल रहा है। और तो वहीं उत्तर प्रदेश में पीडीए की परिभाषा पर एक तरह से पंगा चढ़ चुका है। एक तरफ से वार हो रहे हैं तो दूसरी तरफ से पलटवार हो रहे हैं। अगले साल होने वाले चुनाव से पहले ही दिल्ली में मैराथन मंथन और लखनऊ में वार पलटवार चल रहे हैं। लिहाजा आप समझ ही सकते हैं कि यूपी की राजनीति आने वाले दिनों में क्या कुछ रंग लेती हुई नजर आएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पी की परिभाषा को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर तीखा कटाक्ष किया है। योगी ने कहा है कि ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और पी का मतलब आज पिछड़ा तो कल पंडित हो सकता है, और वहीं आने वाले समय में पाकिस्तान भी वो इसे बता सकते हैं। यानी कि यूपी की लड़ाई में एक तरह से पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है। पी की परिभाषा पर योगी का अखिलेश पर यह बड़ा हमला। रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं? पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। तो बात यहीं तक नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पलटवार के बाद मायावती ने भी अखिलेश की घेराबंदी करने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चवन्नी से रुपया वाले बयान को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है। मायावती ने बयान को अमर्यादित और शर्मनाक बताते हुए अखिलेश यादव से राष्ट्रीय लोकदल, उसके नेता और चौधरी चरण सिंह के परिवार के साथ साथ पूरे जाट समाज से माफी मांगने की भी मांग कर दी है। मायावती ने कहा है कि सपा का राजनीतिक रवैया केवल विरोधी दलों के प्रति ही नहीं बल्कि अपने सहयोगियों के प्रति भी संकीर्ण है और अविश्वसनीय रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सपा गठबंधन का इस्तेमाल राजनीतिक स्वार्थ के लिए करती है और अपना काम निकालने के बाद सहयोगियों के खिलाफ बयानबाजियां शुरू कर देती है। मायावती ने 1993 में सपा और बसपा गठबंधन और उसके बाद हुए लखनऊ गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र करते हुए सपा पर अहंकार की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में हुए सपा और बसपा गठबंधन के टूटने को लेकर भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। बसपा सुप्रीमो ने अखिलेश यादव के पीडीए को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक फायदे के लिए पीडीए में पी की अलग अलग व्याख्या की जाती है। उन्होंने सपा सरकारों पर दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और ब्राह्मण समाज के उत्पीड़न तथा अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप लगाए। बसपा प्रमुख ने सर्व समाज के लोगों से सपा की कथित संकीर्ण और जातिवादी राजनीति से सावधान रहने की भी अपील की और आगामी विधानसभा चुनाव में सपा को सत्ता से दूर रखने का आह्वान भी किया है। और अखिलेश यादव के चवन्नी से रुपया वाले बयान पर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने नाराजगी जताई है। एक्स पर लिखे पोस्ट में उन्होंने कहा है कि सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं। जाट समाज को टारगेट करना और कहना ABCD हमने सिखाई। मैं इस अहंकार को देख चुका हूं करीब से और मानता हूं कि ऐसा आचरण सिर्फ और सिर्फ पतन लाता है। तो जयंत चौधरी ने कहा है कि ऐसा आचरण बिल्कुल किसी भी तरह से सही नहीं है। मैं इसे अहंकार मानता हूं। सियासत की लड़ाई में अगर कुछ सब सस्ते शब्द बोलने भी थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, इसकी कोई बात नहीं थी। जाट समाज को एक तरह से टारगेट करना और ABCD हमने सिखाई ये कहना पूरी तरह से गलत है। तो जयंत चौधरी ने इस पर जो है एक तरह से चिंता जताई है कि ये ऐसे छोटे बयान नहीं देने चाहिए। तो सियासत की लड़ाई में जो है अपनी मर्यादा को जो है वो रखना चाहिए। लखनऊ से विकास सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज्यादा अपडेट ले लेते हैं विकास सिंह से। विकास, क्या पी की परिभाषा को लेकर ये जो बहस छिड़ी हुई है यूपी की आगामी सियासत में किसी बड़े राजनीतिक मुद्दे का संकेत दे रही है? ये इस बयान के बाद देखा जाए तो बीजेपी और सपा के बीच जुबानी जंग जो है अब किस दिशा में और ज्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आएगी? और क्या योगी का ये जो बयान है वो जातीय राजनीति के नैरेटिव को चुनौती देने की भी एक कोशिश है? देखिए, ये जो बयान था इसको सभी लोगों ने निंदा की है और खासतौर से मायावती ने जब बात कही है, क्योंकि ये भी इनकी सहयोगी रह चुकी हैं 2019 पे, और इस बात को कहा है कि जो आपके साथ खड़े रहे
जिन्होंने आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ा, आप उनको भी नहीं बख्शते हैं। राजनीति में आपके जो विरोधी जिनको समझते हैं, आप उनके खिलाफ भी जो टिप्पणी करते हैं और अपने पराये में किसी को फर्क नहीं महसूस करते हैं। तो मायावती ने इस बात को भी कहा कि आप पी का प्रयोग, जो पीडीए है, पी का प्रयोग कभी पंडित करते हैं, कभी पिछड़ा करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो पिछड़ों की बात समाजवादी पार्टी करती है, पिछड़ों में सिर्फ एक जात जो उनकी जात है उसी का आज तक सुनी गई है, बाकी लोगों को दरकिनार किया गया है। बिल्कुल। और सीधा मायावती का साफ संकेत था, काफी हमलावर थी समाजवादी पार्टी के ऊपर। इसके साथ साथ अगर राजनीतिक मायने इसके देखें हम, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में जमीन पर लड़ती हुई नजर आना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से 2019 में जब समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, उसके बाद 22 और 24 के चुनाव में उनको एक बड़ी सफलता नहीं मिली थी, जिसके कारण 2022 में एक ही सीट जीती थी और 2024 में तो उनका खाता भी नहीं खुला था। मायावती भी चाहती हैं कि जो विपक्ष का वोट है वो लोग जाने कि वो भी चुनाव मैदान में है, मजबूती से लड़ रही है चुनाव। और जो उन्होंने आरोप लगाए उस हिसाब से जो ओबीसी में गैर यादव वोट है वो भी उनको मिले, उस पर भी आकर्षित करने के लिए मायावती चाहती कि उनको मिले। और खासतौर से जो ब्राह्मण की बात कहती है, एक बार मायावती की सरकार भी उसमें बन चुकी है। जो समीकरण था 2007 में दलित और ब्राह्मण का कॉम्बिनेशन मायावती ने किया था, उसको में काफी उनको सफलता मिली थी। तो आज लेकिन एक बड़ी बात मायावती ने कही है कि आपके साथ जो राजनीति में साथ मिलकर चले हैं उनको आप इस तरीके की भाषा न प्रयोग करें, क्योंकि चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहे हैं, भारत रत्न है, और पूरे समुदाय को जिसने किसानी पे एक बड़ा काम करते हैं, देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनका बड़ा नाम है। और खासतौर से अगर बात करें सीमा पे रक्षा करने वाले जवान जो होते हैं उनमें जाट रेजिमेंट भी होती है। विशेष विकास, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, जरा अपने दर्शकों को एक बार फिर से सुना देते हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने पी की परिभाषा पर आखिर क्या कुछ कहा। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। तो विकास सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, आपने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पी की परिभाषा को लेकर जिस तरह से वक्तव्य दिया है, क्या अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी की ओर से इस जो योगी आदित्यनाथ का बयान है इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया निकल कर आई है सामने? देखिए, अभी तक तो प्रतिक्रिया निकलकर नहीं सामने आई है, लेकिन माना जा रहा है अभी कुछ ही देर में अखिलेश यादव एक प्रेस वार्ता करेंगे, उसमें शायद कुछ बोल सकते हैं जो पिछले 2-3 दिनों से जो प्रकरण चल रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरीके के शब्द उनके द्वारा प्रयोग किए गए, उनके प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा प्रयोग किए गए उस बिरादरी को लेकर कि एबीसीडी उन्होंने सिखाई है, जबकि प्रदेश जानता है, प्रदेश की जनता जानती है कि कौन चवन्नी है, कौन अठन्नी है, कौन रुपया है या कौन खोटा सिक्का है। ये सब बनाने का काम जनता करती है और जब समय आएगा जनता बतला देगी कि कौन चवन्नी, अठन्नी या रुपया है अथवा खोटा सिक्का है। लेकिन अखिलेश यादव लगातार प्रयोग करने में काफी ज्यादा उनको प्रयोग करते हैं राजनीति में। उन्होंने लगातार हर चुनाव में नए नए गठबंधन के प्रयोग किए, लेकिन जब उनको सफलता नहीं मिलती है तो अपने सहयोगी साथियों को ही वो उनके ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं और लगातार उनके खिलाफ इस तरीके के तल्खी भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इस पे राजनीति होगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 2027 के चुनाव है। लेकिन एक विशेष बात है, क्योंकि जाट समुदाय से आते हैं जयंत चौधरी, और अखिलेश यादव को यह माना जाता है कि पश्चिम की राजनीति में जिस तरीके से अब लगता है वो जाट उनके साथ नहीं है और वो गैर जाट वोटों पर कहीं ना कहीं निशाना साधना चाहती है समाजवादी पार्टी, क्योंकि पश्चिम में समाजवादी पार्टी काफी मजबूत नहीं रही है हमेशा से, अगर देखा जाए इस बात को। लेकिन उनको लग रहा है कि इस बार वो गैर जाट वोट अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, गुर्जरों के साथ अपने साथ जोड़ रहे हैं, कई सारे कार्यक्रम चलाए हुए हैं। इसके साथ साथ जो अन्य बिरादरी है गैर जाट, उनको भी अपने साथ लेकर लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यानी कि विकास कहीं ना कहीं देखिए, एक तरह से जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने जो पी की परिभाषा दी है, कहीं ना कहीं एक तरह से एक मैसेज ये भी देने की कोशिश है कि अभी आप पी को लेकर जिस तरह से पीडीए की आप परिभाषा करते हैं, जब आप अगर मान लीजिए सत्ता में आते हैं तो आप इस परिभाषा के उलट भी जा सकते हैं। देखिए, परिभाषा राजनीति में
किसी भी तरीके से दी जा सकती है। अखिलेश यादव जब अपने साथी बदल लेते हैं, साथियों के साथ एक लंबा चलना अखिलेश यादव के लिए थोड़ा मुश्किल रहता है, बहुत जल्दी ही दूरी हो जाती है। जैसा कि 2017 में ये कांग्रेस के साथ रहे, 19 में मायावती के साथ रहे, तो 22 में उन्होंने छोटे छोटे तमाम सारे दलों के साथ गठबंधन किया। चुनाव में जब सफलता नहीं मिलती है तो तुरंत उनसे किनारा कर लेते हैं, और जो इनके साथ रहते हैं वो भी लोगों जैसे लगते हैं कि ठगे गए हैं, कि उनका प्रयोग हो गया, उनका उपयोग हो गया, उनकी बिरादरी का वोट मिल गया और अब उनका काम खत्म हो गया, क्योंकि बड़ी सफलता नहीं मिली। तो राजनीति में सफलता के लिए अखिलेश यादव कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी शब्द की कोई भी परिभाषा दे सकते हैं। ये राजनीति में हमने निरंतर देखा है, कभी ए से अल्पसंख्यक हो जाता है, कभी ए से अगड़ा हो जाता है, कभी पी से पंडित हो जाता है, कभी पी से पिछड़ा हो जाता है। तो इसी में मुख्यमंत्री ने कहा है कि पी से कभी पाकिस्तान न खेले, क्योंकि इससे पहले जिन्ना के समर्थन में उनके बयान राजनीति में आ चुके हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद विकास, तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और मिड प्राइम में बढ़ेंगे आगे, और यहां पर फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए DD न्यूज। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते